चलो भाई आ गए सारे, फटाफट कमेंट कर दें सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर जा रही है नहीं जा रही है। क्लास शुरू करने से पहले फटाफट सारे बच्चे कमेंट कर दें कि सबको ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर जा रही है नहीं जा रही है। ओके जी, सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल ऑडियो और वीडियो बिल्कुल क्लियर है, बस बहुत अच्छी बात है। तो ठीक है स्टूडेंट, हम लोग अकाउंटेंसी की क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। अकाउंटेंसी की क्लास में लास्ट क्लास में हम लोग जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर है चेंज इन पीएसआर, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट करना सीख लिए थे। इंपॉर्टेंट ट्रीटमेंट में ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल सीख लिया हम लोगों ने, फिर हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ एक्युमुलेटेड प्रॉफिट लॉस एंड रिजर्व स्टार्ट किया, जिसके अंदर भी हम लोगों ने फ्री रिजर्व्स कर लिया था, फ्री प्रॉफिट्स कर लिया था, लॉसेस कर लिया था। लेकिन जब स्पेसिफिक प्रॉफिट लॉसेस हम लोगों ने स्टार्ट करा था तो उसके अंदर स्पेसिफिक लॉसेस नहीं होते, स्पेसिफिक प्रॉफिट्स एंड रिजर्व्स जो हम लोगों ने किया था उसके अंदर हम लोगों ने क्या स्टार्ट कर लिया था, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, जिसका बहुत डिटेल्ड एनालिसिस में हम लोगों ने चर्चा किया था और उसके ऊपर खूब सारे क्वेश्चंस भी डिस्कस किए थे, केसेस डिस्कस किए थे। क्वेश्चंस तो एक ही था मगर केसेस हम लोगों ने डिस्कस किए थे। आज उसी क्रम में उसी ऑर्डर में आगे बढ़ते हुए हम लोग डिस्कस करेंगे एक और स्पेसिफिक रिजर्व्स, एक नया स्पेसिफिक रिजर्व्स, और फिर समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर उसके अंदर नया क्या है। उसके बाद बच्चे हम लोग फिर इस टॉपिक को ओवर करेंगे। तो बहुत सारे बच्चे डिलेड करते हैं आने में, सारे बच्चे समय से आ जाया करें। क्लास की टाइमिंग जिस दिन चेंज होती है बहुत पहले आपको मैसेज भेज दिया जाता है, इसलिए डिलेड नहीं करेंगे कोई भी बच्चे, क्योंकि एक समय के बाद एक बार क्लास स्टार्ट हो गई तो एडमिशन नहीं मिलेगा क्लास के अंदर। ओके, तो चलिए बच्चे हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं आज का नया टॉपिक, और नया टॉपिक है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, जिस टॉपिक को मैंने लास्ट क्लास में लिखा तो दिया था मगर आज पूरा डिटेल्ड एनालिसिस से चर्चा करना स्टार्ट करेंगे हम लोग। चलिए तो टॉपिक डालेंगे सारे बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, या फंड भी हम लोग बोल सकते हैं, ये तो सारे बच्चे जानते ही हो, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। तो आज की क्लास इसी पर पूरी चलेगी बच्चे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व के ऊपर हम लोग डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। चलो, अब लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो होता है वो भविष्य में कोई अगर वर्कर को कंपनसेट करना पड़े होने वाले लॉस को पहले ही से हम लोग उसके लिए व्यवस्था कर लेते हैं वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बना करके। अब बच्चे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व क्या है, मैं आपको बता दूं कि इन्वेस्टमेंट जो होता है वो बड़ा फ्लक्चुएटिंग नेचर का होता है बच्चे। मान लीजिए आपने ही इन्वेस्टमेंट कर दिया कहीं, मान लीजिए किसी शेयर्स में कर दिया, आपको पता है कि उनके शेयर्स के दाम घटते बढ़ते रहते हैं, बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करते रहते हैं, या कोई और भी इन्वेस्टमेंट में आपने कर दिया तो इन्वेस्टमेंट घटते बढ़ते रहते हैं, उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते रहते हैं। अब मैनेजमेंट को या फिर यूं कहिए कि पार्टनर्स को इस बात की घबराहट है कि हमने जो इन्वेस्टमेंट किया है कहीं भविष्य में उसकी वैल्यू गिर न जाए। अब सोचो इनको किस बात का खतरा है, हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर न जाए। अगर वैल्यू इन्वेस्टमेंट की गिर गई बच्चे तो हो जाएगा पार्टनरशिप में लॉस, और ऐसा डर है इसलिए इसके पहले ही हम लोग एक रिजर्व बना करके व्यवस्था कर रहे हैं कि कल को अगर हम इस पीड़ा में आए भी तो इस पीड़ा को सहने के लिए पहले से मन बना लेते हैं, उसके लिए रिजर्व बना लेते हैं। यानी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व उस लॉस से निपटने के लिए बनाया गया है जो भविष्य में इन्वेस्टमेंट के फ्लक्चुएशंस के कारण आ सकता है। ये हमारी पूरी तैयारी है। इन्वेस्टमेंट एक एसेट्स है, उसकी वैल्यू अगर रिड्यूस हो गई तो फिर समझ लीजिए हो गया फर्म को नुकसान, और उस नुकसान की भरपाई कहां से करेंगे हम लोग, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से करेंगे। अब पिछली क्लास की अगर आपको स्टोरी लाइन याद आती है बच्चे, कोल्ड ड्रिंक वाला एग्जांपल, तो बिल्कुल यहां भी वैसा ही है। ये रिजर्व क्या पार्टनर सीधे तौर पे बांट सकेंगे, क्या पार्टनर सीधे तौर पर आपस में बांट सकते हैं? एक क्विक कमेंट चाहिए मुझे,
या फिर जिस पर्पस के लिए बना है पहले उसके लिए इस्तेमाल होगा, और अगर कुछ बच गया तब जाकर के बाकी पार्टनर्स बांट सकते हो। चलो भाई क्विक कमेंट करो, क्या पार्टनर्स डायरेक्टली बांट लेंगे? क्या ये फ्रिज में रखा हुआ सादा पानी का बोतल है या फिर कोल्ड ड्रिंक वाला बोतल है? बताओ भाई कौन सा वाला बोतल है? कोल्ड ड्रिंक वाला बोतल है सर, जो गेस्ट के लिए रखा गया है। यहां भी वही चीज हम कह रहे हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन लॉस से निपटने के लिए बना है। भाई पहले फ्लक्चुएशन लॉस को निपटा देंगे, उसके बाद अगर बच गया तो सर, उसके बाद अगर बच गया तो सर अगर उसके बाद भी बच गया तो कल क्या किया था हमने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के साथ, बचा हुआ के लिए पार्टनर्स है ही, तो यहां भी जो लॉस के बाद वाला बैलेंस बचा होगा वो पार्टनर्स आपस में बांट लेंगे। कुछ बच्चे कह भी रहे हैं कि हां सर पुराने रेशियोज में हम लोग उसको बांट लेंगे। तो डन है बच्चे, अब उसी पूरे ट्रीटमेंट्स को हम लोग यहां लिखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए उसकी पूरी की पूरी ट्रीटमेंट सीखते हैं हम लोग और समझते हैं कि आखिर क्या है उसके अंदर। आकर के देखेंगे बच्चे, जो एंट्री होगी, एंट्री देखेंगे सबसे पहले, ठीक है। एंट्री है इन्वेस्टमेंट, बिल्कुल कल जैसी एंट्री आपको देखेगी, फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। सबसे पहले हम लोगों ने बिल्कुल कल वाली क्लास की तरीके से कर दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, किसमें हो रहा है नुकसान? एसेट्स के वैल्यू में सर रिडक्शन हो रहा है, यानी इन्वेस्टमेंट के वैल्यू में रिडक्शन होने से नुकसान है। तो टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, यहां पर जितना रिडक्शन हो रहा है इन्वेस्टमेंट के अंदर वो लिख दिया हमने। ये देखिए ये क्या आएगा, बैलेंस शीट से निकल करके आएगा। और ये क्या है, ये आपका है रिडक्शन, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। लीजिए लिख दिया मैंने, रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, जितना इन्वेस्टमेंट की वैल्यू रिड्यूस हो रही है वही है हमारा फ्लक्चुएशन लॉस। ओके सर, तो बहुत आसान है। और उसके बाद भी बच गया तो, उसके बाद भी बच गया तो लीजिए टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बिल्कुल सिंपल, क्या होगा, बैलेंस इफ एनी, अगर कुछ बैलेंस है तो, बैलेंस इफ एनी, अगर कुछ बैलेंस है तो फिर बच्चे उसको हम लोग कर देंगे वहां पर रिकॉर्ड, किस रेशियोज में, इन ओल्ड रेशियो। बस सिंपल। तो जितने बच्चे कल की क्लास अटेंड किए थे उन्होंने यहां पर महसूस किया होगा कि सर ये तो ऑलमोस्ट वही चीज हो रही है जो कि कल क्लास के अंदर हम लोगों ने सीखा था। बोलो कितने बच्चों को बिल्कुल सिंपल लगा अभी तक का ट्रीटमेंट? अभी मैं न्यूमेरिकल एग्जांपल के साथ नहीं कर रहा हूं, न्यूमेरिकली भी अभी मैं कराऊंगा इसके अंदर। चलो फटाफट बताओ कितने बच्चों को लग रहा है कि एकदम आसान है सर इसका ट्रीटमेंट? कमेंट करके बताएंगे तो फिर मैं आऊंगा। सारे बच्चे कह रहे हैं हाँ सर बिल्कुल नॉर्मल है। पार्टिसिपेटिव रखने के लिए मुझे कमेंट चाहिए, बार बार कमेंट्स आप करते हैं तो मुझे लगता है कि आप पार्टिसिपेटिव हो बच्चे क्लास के अंदर। चलिए अब आगे बढ़ रहे हैं हम लोग और देखेंगे। मान लीजिए अब दोबारा मैं सारी चीजें पूछ रहा हूं जैसे मैंने क्लास के अंदर कल पूछा था। अब मान लीजिए हमारे पास 10 रुपए का इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है और क्लेम आ गया 7 रुपए का, 7 रुपए का बच्चे क्लेम आ गया। तो आप मुझे समझाइए क्या बचा हुआ 3 रुपया जितने पार्टनर होंगे आपस में बांट लेंगे कि नहीं बांट लेंगे? बांट लेंगे सर, ये तो बड़ा सिंपल है। ये देखिए 3 रुपया बांट लेंगे पार्टनर्स। सारे केसेस एक ही ट्रीटमेंट के साथ हम लोग सीखेंगे। ओके सर, चलिए ये तो सीख गए हम लोग केस 1। अब थोड़ा सा केस बदलते हैं। अब हम कह रहे हैं कि यहां पर 10 रुपए का हमारे पास फंड है, रिजर्व है, और पूरा का पूरा रिडक्शन इन वैल्यू, पूरा का पूरा बच्चे यहां पर रिडक्शन इन वैल्यू, जो इन्वेस्टमेंट में फ्लक्चुएशन लॉस हो रहा है, गिरावट हो रही है, वो कितने की हो रही है? यहां पर है बच्चे 10 रुपए का 10 रुपया पूरा गिरावट आ गया। आप मुझे समझाइए कि क्या होगा? क्या पार्टनर्स कैपिटल में कुछ जाएगा? क्या पार्टनर्स को कुछ मिलेगा? यहां पर सोच करके बोलिए, क्या पार्टनर्स को कुछ मिलेगा? सोच करके बोलेंगे बच्चे। नहीं मिलेगा। चलिए एक बार फिर करते हैं हम आपके साथ। आई नीड वन मोर प्रैक्टिस, वन टाइम मोर प्रैक्टिस हम लोग कर रहे हैं, ठीक है? चलिए सारे बच्चे समझेंगे कि हमारे पास अगर फंड 10 रुपए का है और हमारे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में जो गिरावट है वो अगर डिफरेंस वो अगर गिर गई 7 रुपए से, तो 7 रुपए का लॉस हमने बियर कर लिया यहां,
और जो बचा हुआ 3 रुपया है वो कौन बांट लेगा? वो बांट लेगा पार्टनर। यहां तक सारे बच्चे समझ चुके हैं कि सर जितना यहां चला गया ये बांट लेगा पार्टनर। दूसरा केस अब हम लोग कर रहे हैं। दूसरे केस के अंदर क्या कहा मैंने? दूसरे केस के अंदर बच्चे कहा मैंने कि अगर यहां पर 10 रुपए का फंड है और पूरा का पूरा रिडक्शन 10 रुपए का हो गया, यानी इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट है वो 10 रुपए तक की अगर हो गई तो भाई सारा लॉस तो यही रिकॉर्ड हो गया। इन्वेस्टमेंट में 10 रुपए की गिरावट आ गई, क्या कुछ फंड में से बचा बांटने के लिए पार्टनर में? नहीं सर। यानी वैसी परिस्थिति के अंदर ये यहां पर पार्टनर्स कैपिटल नहीं खुलेगा, पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो हम लोगों ने समझा भी और उसे तुरंत क्विकली रिवाइज भी किया। ओके, अब मैं केस बदल रहा हूं और थर्ड केस की ओर जा रहा हूं। क्या बच्चे ऐसा हो सकता है कि यहां पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट में हम लोगों ने फंड रखा है 10 रुपए का और इन्वेस्टमेंट में जो गिरावट आई है, जो वैल्यू रिड्यूस हुआ है, वो हुआ है बच्चे 12 रुपए का। 12 रुपए का। और जितने बच्चों ने कल की क्लास की थी मुझे लगता है कि उन सब के पास इसका आंसर है। बताइए, जैसे ही ये रिडक्शन ज्यादा हो गया और इसके कारण 2 रुपए का लॉस हो रहा है और उस 2 रुपए की व्यवस्था पहले से अगर रिजर्व में नहीं है तो कौन आता है रिकॉर्ड करने के लिए? कौन कहता है घबराने की जरूरत नहीं है, हम आएंगे और अपने थ्रू रिकॉर्ड कराएंगे। आई नीड आंसर फ्रॉम एवरीवन। और क्या देखो, मेरे पूछने से पहले क्या जबरदस्त सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं। इसको कहते हैं मजा आना। क्लास को जब आप एंजॉय करते हो ना तो मजा आता है। मेरे पूछने से पहले सारे बच्चों ने लिख दिया कि सर रिवैल्यूएशन से अकाउंट आएंगे इसके लिए, रिवैल्यूएशन 2 रुपए से रिकॉर्ड करेगा इसको। बस यही बात मुझे समझानी थी बच्चे। यानी जितना एक्स्ट्रा है सिर्फ एक्स्ट्रा के लिए, एक्स्ट्रा गिरावट के लिए, जिनके लिए व्यवस्था पहले से है, फंड है जिस लॉस के लिए, वहां नहीं आएगा रिवैल्यूएशन। जिनके लिए नहीं है उनके लिए आएगा। तो एक्स्ट्रा रिडक्शन जो हो रहा है फंड से अधिक का, वो 2 रुपया, उसके लिए आएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। और रिवैल्यूएशन अकाउंट सोचो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा भी नहीं है, और नहीं पढ़ने के बावजूद अगर इस तरीके से आंसर्स आ रहे हैं, कितना मजेदार बात है। अभी तो रिवैल्यूएशंस पढ़ेंगे हम लोग बहुत डिटेल में। वेरी गुड। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद योर परफॉर्मेंस कि सारे बच्चे ईमानदारी से क्लास कर रहे हैं। तो ठीक है बच्चे, यहां तक की नोटिंग्स तो हम लोग समझ गए। बस अब नीचे वही वाली नोट लिख देता हूं मैं ताकि ये क्लियर हो जाए पूरा। और नोट क्या लिख रहा हूं मैं? नोट, इफ रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट is more than available fund, अगर ज्यादा है then it will be recorded through, बोलो भाई, थ्रू रिवैल्यूएशन अकाउंट। रिवैल्यूएशन अकाउंट ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग इसे रिकॉर्ड करेंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू। बस ये बात मुझे बतानी थी और ये बात सारे बच्चे बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ गए। इसकी एक एंट्री होती है, वो एंट्री भी हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे। ये यहां तक का आप स्क्रीनशॉट निकाल लो अपने नोटिंग्स के लिए। तो यहां के बाद अब मैं यहां पर आपको वो एंट्री करके दिखा रहा हूं। जस्ट इसके नीचे मैंने क्या लिखा? रिवैल्यूएशन अकाउंट के थ्रू होगा। कैसे होगा आप सबको पता है। तो चलिए ये मैं मिटा रहा हूं और याद रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ विद सच एक्सेस रिडक्शन, याद रखना एक्सेस रिडक्शन से ही सिर्फ होगा, पूरा नहीं। एक्सेस रिडक्शन, सिर्फ और सिर्फ एक्सेस रिडक्शन से, पूरे से नहीं। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट आप सबने निकाल लिया होगा। अब हम यहां से मिटा रहे हैं इसको और वो एंट्री करा रहे हैं बच्चे। वो एंट्री क्या है? यहां पर एंट्री है एकदम सिंपल, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट। और यहां मैंने क्या लिख दिया? विद एक्सेस रिडक्शन। सिर्फ और सिर्फ एक्सेस रिडक्शन से आप रिवैल्यूएशंस वाली एंट्री करेंगे।
ठीक है। और इससे होने वाले नुकसान सर, रिवैल्यूएशन से जो लॉसेज हो रहे हैं, क्या वो पार्टनर बियर नहीं करेंगे? करेंगे बच्चे, वो भी पार्टनर आपस में बांटते हैं। लेकिन जब रिवैल्यूएशन अकाउंट सीखेंगे तो मैं बताऊंगा कि इससे होने वाले नुकसान को पार्टनर आपस में कैसे बांटते हैं। फिर आकर के मैं आपको कमेंट कर दूंगा कि ये रिवैल्यूएशन है। लास्ट क्वेश्चंस के अंदर भी देखना, मैंने रिवैल्यूएशन लॉस को बांटना नहीं अभी आपको बताया कि रिवैल्यूएशन से जो लॉस हो रहा है वो बांट लीजिए, नहीं, क्योंकि रिवैल्यूएशन पढ़ेंगे तो उसका कंसेप्ट करेंगे। अभी मैं सिर्फ आपको यहीं तक सिखा रहा हूं। इससे होने वाला नुकसान जो रिकॉर्ड हुआ है रिवैल्यूएशंस में, वो कौन बांटेगा? वो पार्टनर बांटेंगे, लेकिन अभी नहीं, जब रिवैल्यूएशंस पढ़ेंगे तो मैं सिखाऊंगा आपको। चलिए, अब क्विक कमेंट चाहिए मुझे सारे बच्चों का, क्या ये कंसेप्ट भी बिल्कुल क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। आपने अगर पहले भी कहीं पढ़ा था तो आपको महसूस हो रहा होगा बहुत आसान कंसेप्ट है, इसके अंदर बिल्कुल दम नहीं है, बहुत आसानी से आप ये सीख सकते हैं। चलो भाई फास्ट कमेंट करो, फिर मैं इसके ऊपर क्वेश्चन निकालता हूं। चलो यस, सारे बच्चे कमेंट्स में कह रहे हैं कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आइए मैं आपको एक क्वेश्चन कराता हूं बच्चे, आप सारे बच्चे आएंगे और मैं आपको एक क्वेश्चन कराऊं, और वो क्वेश्चन है, लास्ट में हम लोगों ने एक इलस्ट्रेशन किया था, जस्ट उसी पेज पे आ जाइए, इन्वेस्टमेंट वाला रिलेटेड है। मेरी हेल्प करेंगे बच्चे, फटाफट बताएंगे पेज नंबर बताएंगे जो लास्ट मैंने कराया था, और ये आ गया पेज नंबर 28, इलस्ट्रेशन नंबर 28। यस, स्मार्ट बच्चे हो गए, इलस्ट्रेशन भी ढूंढ ले रहे हैं फास्ट। पेज नंबर 3.29 पर सारे बच्चे आए, इलस्ट्रेशन नंबर 28 पर। कम ऑन टू पेज नंबर, इलस्ट्रेशन नंबर 28, सारे बच्चे फास्ट फास्ट। ठीक है बच्चे, चले पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, इलस्ट्रेशन नंबर 28। सारे बच्चे इलस्ट्रेशन नंबर 28 मेरे साथ पढ़ेंगे। और क्या कह रहा है इसके अंदर? कह रहा है PQR शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो 3:2:1, डिसाइड टू शेयर द प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इक्वली विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। कह रहा है 1 अप्रैल 2017 से क्या करना है, उसे बांटना है, 3:2:1 में बांटता था, लेकिन बाद में अब इक्वली कर रहा है 1 अप्रैल 2017। ठीक है, ये बताने के लिए है कि रिकंस्टिट्यूशन हो रहा है बच्चे फॉर्म के अंदर। बट कह रहा है फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2017। और उसके बाद बैलेंस शीट आपको यहां पर दे रहा है, और आपको बैलेंस शीट के अंदर दो डिटेल्स दे रहा है बच्चे। वो कौन कौन से दो डिटेल्स है? कह रहा है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 30,000 का, और उसके बाद इन्वेस्टमेंट एट कॉस्ट दे रहा है आपको 5 लाख का। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सिंपल है। हम लोग इसको प्रोसीड कैसे करेंगे? अब नीचे की इंफॉर्मेशन से एक बार पढ़े, ठीक है? तो आपने पढ़ा, क्वेश्चंस पढ़ा आपने। आइए अब कह रहा है सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। आपको दिए हुए केसेस के अंदर सारे ट्रीटमेंट्स करने हैं। तो चलिए मैं यहां पर रेडी हो जा रहा हूं सारी चीजों को। और बैलेंस शीट में ध्यान से देखिएगा, यहां मजा आने वाला हम लोग को, यहां सीखने के लिए बहुत बेस्ट चीज मिलने वाली है। बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व भी है, और बैलेंस शीट में बच्चे आपको इन्वेस्टमेंट भी है। लो बात, इन्वेस्टमेंट क्यों दे दिया सर? हमें इन्वेस्टमेंट की क्या जरूरत है? अभी बताते हैं क्या जरूरत है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, यानी रिजर्व तो आपके पास है बच्चे 30,000, ये लीजिए, मैंने लिख दिया आपको 30,000, यानी रिजर्व आपका 30,000 है। लेकिन आपको याद होगा वर्कमैन कंपनसेशन फंड के केस में आपको कितना नुकसान हो रहा था बच्चे, वो क्वेश्चन क्लियरली बता रहा था। आपको कितना नुकसान हो रहा था, कितना हमारा क्लेम आ रहा था, वो क्वेश्चन कह रहा था। यहां भी चाहता क्वेश्चन तो आपको कितना रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो रहा है बता सकता था, लेकिन कहता है नहीं हम आपसे कैलकुलेट कराएंगे। तो कितना आसान है, क्या कौन सी बड़ी बात है? अरे इसीलिए तो आपको बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट दे दिया है, और नीचे इन्वेस्टमेंट की क्या दे देगा? मार्केट वैल्यू दे देगा। अब यहां पर आपको कह रहा है 5 लाख का आपके पास इन्वेस्टमेंट है। ठीक है सर, बहुत क्लियर है सर। नीचे इंफॉर्मेशन में कह रहा है इफ देयर इज नो अदर इंफॉर्मेशन, मतलब साफ बोल रहा है इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट में 5 लाख की दिख रही है, बाजार के अंदर भी 5 लाख की ही है। अब सोचो, जो आपने अपने बैलेंस शीट में 5 लाख का इन्वेस्टमेंट रखा है, अगर बाजार में भी उसकी वैल्यू 5 लाख की ही है, तो एक बार फटाफट मुझे बताना, क्या कोई तुम्हें नुकसान है? क्या कोई तुम्हें नुकसान है? अगर 5 लाख का इन्वेस्टमेंट जो बैलेंस शीट के अंदर है वही अगर बाजार के अंदर भी है, तो क्या कोई तुम्हें नुकसान है? क्योंकि कोई इंफॉर्मेशन नहीं देने का मतलब
जो बैलेंस शीट में है सर वही मेरी बुक वैल्यू जो है वही मार्केट वैल्यू है। बच्चे यहां पर आपको वो रिडक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा, फ्लक्चुएशन लॉस कैलकुलेट करना पड़ेगा, जबकि वर्कमैन कंपनसेशन फंड के केस में आपको क्लियरली वो बता रहा था इतना क्लेम है, यहां क्लेम नहीं बता रहा, यहां पर जो रिडक्शन है वो नहीं बता रहा। तो ये रिडक्शंस तो हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैलकुलेट कैसे होता है सर, रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कैसे कैलकुलेट होता है सर, आओ उससे मैं लिखा देता हूं ताकि तुमको देख करके फिर समझने में आसान हो जाए। तो कैसे होता है ये देखिए स्टार करके, रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट कैसे होता है, इज इक्वल टू रिडक्शन इन इन्वेस्टमेंट दैट इज बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू। आप इन्वेस्टमेंट की बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू माइनस करो। अगर आपको नेगेटिव आ रहा है तो बस समझ लीजिए बुक वैल्यू अगर आपकी ज्यादा है, मार्केट वैल्यू आपकी कम है, तो जो भी आपका डिफरेंस आएगा बच्चे, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो समझ लीजिएगा आपको लॉस हो रहा है, बस इस तरीके से। अच्छा, कुछ बच्चे कहते हैं सर हम क्या मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू नहीं कर सकते? कर सकते हो यार, कुछ भी कर सकते हो, इन दोनों का डिफरेंस आपको लेना है और याद रखना है बुक वैल्यू कम है तो आपको नुकसान नहीं है, बुक वैल्यू ज्यादा है तो आपको नुकसान है। बस आपको यह समझ करके चलना है, क्योंकि आपने रिकॉर्ड करके ज्यादा रखा है और बाजार में उसकी वैल्यू कम है तो ही आपको नुकसान है। अगर बुक वैल्यू कम है और बाजार में ज्यादा है तब तो आपको फायदा है। और हम फायदे से लड़ने के लिए व्यवस्था नहीं बनाते, हम नुकसान से लड़ने के लिए व्यवस्था बनाते हैं। इन सारी बातों को आपको ध्यान देकर के चलना है बच्चे, इन बातों को आपको ध्यान देकर के चलना है। बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करो या मार्केट वैल्यू माइनस बुक वैल्यू करो, बस इतना जान लो, बुक वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, मार्केट वैल्यू कम होनी चाहिए, तभी आपको नुकसान है। बस इस बारे में आप ध्यान देकर के चलना। 100 रुपए की चीज आपने अपने पास मानी है, बाजार गए तो पता चला 80, तभी आपको नुकसान है। आपने अपने मन में 100 रुपए माना, बाजार गए तो 120, तो फिर नुकसान कैसा? आप तो 20 रुपए की पार्टी करो, आपको तो 20 रुपए का खुशी मिल जाएगा। तो खुशी के लिए आप पहले से व्यवस्था नहीं बनाते, अरे भविष्य में लड़ने की व्यवस्था के लिए आपने बना के रखी है। अभी मैं उसके ऊपर भी आऊंगा कि बढ़ गया तो क्या होगा, फिलहाल मैं सिर्फ लॉस की बात कर रहा हूं। चलो, क्वेश्चंस के अंदर कुछ ना बोले, नो इंफॉर्मेशन, तो मान लेना जितना बुक वैल्यू का मतलब होता है बैलेंस शीट, बुक वैल्यू मतलब बैलेंस शीट वैल्यू। चलो, अब कह रहा है 5 लाख, नो अदर इंफॉर्मेशन, यानी 5 लाख की चीज 5 लाख, यानी कोई लॉस नहीं। अगर कोई लॉस नहीं तो बोलिए 30,000 क्या पूरा का पूरा 30,000 क्या सारे के सारे पार्टनर्स में यहां बट जाएगा कि नहीं बट जाएगा? यहां पर ये एंट्री नहीं होगी, फिर क्या होगा? सारा का सारा पार्टनर में बट जाएगा। पार्टनर कौन है? PQR, 2P 2Q और 2R। ये देखिए कैपिटल में बट जाएगा बच्चे, कैपिटल अकाउंट में चला जाएगा। एकदम सिंपल, बस समझा रहे हैं, करना आपको ही है, ये मैंने बस आपको दिखा रहा हूं मैं। बस बोलो 30,000 को क्या ये तीनों आपस में बांट लेंगे? किस रेशियोज में? ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में बच्चे ये 30,000 को आपस में बांट लेंगे। तो ये आपको होमवर्क में जाना है, इसलिए अमाउंट वगैरह मैं नहीं भरूंगा, बस आपको समझा रहा हूं। चलिए, ये पहला केस हम लोगों ने क्लियर कर दिया। दूसरे केस की तरफ आएंगे सारे बच्चे, कम ऑन टू सेकंड केस। और सेकंड केस में देखिए क्या है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 5 लाख। चलो मुझे बताओ फास्ट, सारे बच्चे बताएं, अगर मार्केट वैल्यू 5 लाख का है और बुक वैल्यू भी कह रहा है 5 लाख का, कितने का नुकसान हो गया है? फास्ट कमेंट करें, कितने का नुकसान हो गया है? नो लॉस। फिर सारे बच्चे कह रहे हैं नो रिडक्शन सर, नो रिडक्शन। तो क्या उसकी भी ये सेम ट्रीटमेंट होगी कि नहीं? उस केस के अंदर भी सेम टू सेम ट्रीटमेंट आपको कर देना है, बस खत्म। यानी यही एंट्री होगी उस केस में भी बच्चे। तो सेकंड केस भी हम लोगों ने समझ लिया। ओके, थर्ड केस में आ रहे हैं हम लोग, थर्ड केस में आ रहे हैं बच्चे। और थर्ड केस के अंदर कह रहा है इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 4,88,000। आपको बाजार में जाने पे पता चला कि अरे भाई मेरा तो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू चल रहा है 4,88,000, क्लियरली दिख रहा है सर 12,000 का हो गया नुकसान। अब नुकसान हुआ है तो आपको अपने इन्वेस्टमेंट में रिडक्शन रिकॉर्ड करना पड़ेगा। इन्वेस्टमेंट अकाउंट कितने से? 12,000 से। 12,000 से आप इन्वेस्टमेंट के नुकसान को रिकॉर्ड कर लीजिए, 12,000 से। अब मुझे बताइए कितना बच गया? इनको बांटने के लिए कितना बच गया? कितना बच गया सर? 30 में से 12,000 लॉस में रिड्यूस हो गए,
तो फिर हमारे इनके लिए 18,000 है, ये आपको सॉल्व करना है। 3:2:1 में आपको इस 18,000 को बच्चे बांट देना है, 3:2:1 में आपको इसे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। कितना आसान है मैं बता भी नहीं सकता। चलो केस नंबर 4 पर आओगे सारे, और केस नंबर 4 पे कह रहा है बच्चे, ध्यान दे रहा है, इफ द मार्केट वैल्यू ऑफ द इन्वेस्टमेंट इज 4,46,000, 4,46,000। चलो बच्चे देखो, आपका 5 लाख आपने अपने पास माना है और आप कह रहे हो बाजार के अंदर 4,46,000 है। बोलो कितने का लॉस आ रहा है, फास्टली कमेंट करके बताओ। 54,000, सारे बच्चे कह रहे हैं 54,000। ये लो 54,000। आप गए और आपने कहा यार मुझे तो 54,000 का नुकसान हो रहा है, लेकिन मेरी व्यवस्था तो 30,000 की ही है। कितना एक्स्ट्रा रिडक्शन हो गया, आपकी व्यवस्था से ऊपर कितना लॉस हो गया। आपकी व्यवस्था तो 30,000 की है, कितना का लॉस हो गया, 24,000 का एक्स्ट्रा लॉस हो गया आपको। आप कह रहे हो पार्टनर दूर हो जाओ, तुमको तो कुछ नहीं मिलने वाला। आप कह रहे हो कि यार हमें तो नुकसान हो गया 24 का, कोई बात। उस केस के अंदर अब हम लोग को क्या करना है, इसके अंदर जो एक्स्ट्रा 24,000 का लॉस आ रहा है उसे हम लोग कहां से रिकॉर्ड कर देंगे, उसे हम लोग रिकॉर्ड कर लेंगे बच्चे रीवैल्यूएशन से, और रीवैल्यूएशन से अकाउंट को लेकर के आएंगे। तो दैट इज रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट, और ये हो जाएगा 24,000 से, 24,000 से ये जो एक्स्ट्रा है, और टोटल रिडक्शन जो आई है इन्वेस्टमेंट में, टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट हम लोग कर लेंगे यहां पर 54,000 से। तो यहां तक बिल्कुल सिंपल है, सारे बच्चे समझ गए। और जैसा मैंने कहा कि यहां पर पार्टनर्स को कुछ भी नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि पार्टनर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं है, इवन कि हमारे व्यवस्था से अधिक का नुकसान आ गया बच्चे, तो इसलिए वो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं यहां रिवैल्यूएशन अकाउंट में, दैट इज 24,000। तो चलिए इसे भी हम लोगों ने पूरा कर दिया यहां पर। अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो अगली चर्चा जो मुझे स्टार्ट करनी है बच्चे, वो ध्यान से सुनेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशंस है, वो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैंने आपको बोला कि जरूरी तो नहीं कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा है, अभी तक हम लोगों ने कहा कि फ्लक्चुएशन होगा सर, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू फ्लक्चुएट करेगी, लेकिन जरूरी है क्या कि आपका जो इन्वेस्टमेंट का वैल्यू दिया हुआ है बैलेंस शीट के अंदर, उससे इन्वेस्टमेंट की वैल्यू घट ही जाए? बोलो भाई सोच करके। ऐसा भी तो हो सकता है बाजार में आपके इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाए, और आप सबको पता है कि जैसे ही इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ जाएगी आपको होने वाला है फायदा। ये सारे बच्चों ने अभी अभी कमेंट भी किया था कि सर अगर हमने 5 लाख मान करके रखा है, बाय द वे हमने मान करके रखा है कि हमारा इन्वेस्टमेंट 5 लाख है, और बाजार में जाकर के हमने पता किया तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू आ रही है दैट इज 5,50,000, तो सर इस बार नुकसान नहीं बल्कि फायदा हो गया है। यानी क्वेश्चंस के अंदर बहुत सतर्क रहेंगे बच्चे। हम लोग गलती क्या करते हैं, हम लोग गलती ये करते हैं कि हमने देखा बैलेंस शीट के अंदर 5 लाख दिया, नीचे 5.5 लाख दिया, हमको लगता है 50,000 का जो डिफरेंस है ना वो रिडक्शन है। नहीं 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 नहीं, अगर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट बाजार में ज्यादा है तो रिडक्शन कहां से है, आपको नुकसान कहां से है, आपको तो वो फायदा हुआ है। इस बात इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, बुक वैल्यू अगर अधिक है, मार्केट वैल्यू अगर कम है, तभी आपको नुकसान है। अगर बुक वैल्यू कम है और मार्केट वैल्यू अधिक है तो आपको फायदा है, बाजार में आपके सामान की कीमत ज्यादा है तो आपको खुश होने की जरूरत है। चलिए ये तो आप पहचान लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब आप सारे बच्चे मुझे बताओ, क्या हम भविष्य में होने वाले प्रॉफिट्स के लिए रिजर्व बनाते हैं? एक क्विक कमेंट चाहिए। क्या हम भविष्य में होने वाले फायदे के लिए रिजर्व बनाते हैं, अच्छे दिनों के लिए रिजर्व बनाते हैं बोलो, या बुरे दिनों के लिए रिजर्व बनाते हैं? सारे बच्चे कमेंट्स करें। सब कह रहे हैं नहीं सर, रिजर्व तो बुरे दिनों के लिए बनता है, अच्छे दिनों से उसका कोई लेना देना नहीं है। बच्चे ऐसी परिस्थिति में अब आप सोचो, मैं अब केस को थोड़ा चेंज कर रहा हूं, ध्यान से देखना, कहानी पर वापस आ जाते हैं, ध्यान से सुनना, कहानी पर वापस आ जाते हैं। और क्या कहानी है सुनिए ध्यान से सुनेंगे सारे बच्चे। कहानी कुछ ऐसा है कि आपने सोचा था गेस्ट आएंगे, और गेस्ट आएंगे तो जो कोल्ड ड्रिंक होगी वो जितना पी लेंगे और बचेगा तो हम पिएंगे, आपने यही सोच करके रखा था। लेकिन सोचिए अगर गेस्ट आए और गेस्ट खुद अपने साथ साथ एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेकर के आए और कहें हमें कोल्ड ड्रिंक पीना ही नहीं है, क्या आपके मन में 2 फायदे होते दिख रहे हैं कि नहीं रख रहे हैं? चलिए फटाफट कमेंट करिए, क्या ऐसे गेस्ट
क्या ऐसे गेस्ट को भगवान की तरीके से मानोगे कि नहीं? क्या आप ऐसे गेस्ट को क्या कहोगे कि अरे वाह मजा आ गया, पहले वाला जो हमारा कोल्ड ड्रिंक था वो भी हम अभी पिएंगे, हम ही सारे भाई बहन पिएंगे, सारे पार्टनर्स बांट लेंगे, और साथ में गेस्ट जो आया वो भी एक कोल्ड ड्रिंक की बोतल ला दिया। इससे मजेदार सिचुएशंस कुछ हो सकता है क्या? एकदम नहीं हो सकता। सब खुश हो जाएंगे, कहेंगे सर ऐसे गेस्ट की जय हो ऐसे गेस्ट की। तो बस बच्चे समझ लीजिए यहां भी वही हो रहा है। अगर आपने बनाया था रिजर्व की भविष्य में रिडक्शन इन वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ गई, तो आपके मन में आया सर अब तो पुराना वाला रिजर्व भी हम पूरा ले लेंगे पार्टनर्स, और साथ में जो इन्वेस्टमेंट से होने वाला फायदा है, बढ़ोतरी हो रही है, वो भी हम ही बांटेंगे। बस इसी को समझाना था मुझे बच्चे। तो अब ऐसे केस के लिए हम लोग नोट डाल करके लिखेंगे। क्या नोट डाल करके लिख रहे हैं? इफ मार्केट वैल्यू of investment is more than book value, more than its लगा लेंगे हम लोग, its book value, then there is profit due to such पॉजिटिव फ्लक्चुएशन। ठीक है, तो आपको क्या करना है? 2 स्टेप में लिखा रहा हूं यहां पर। फॉलो दीज स्टेप्स। आपको कौन से स्टेप्स फॉलो करना है? फॉलो दीज स्टेप्स। तो सारे बच्चे अब ये स्टेप फॉलो करेंगे। क्या है भाई? चलो देखते हैं क्या है इसके अंदर। नंबर 1, स्टेप नंबर 1 हम लोग क्या कह रहे हैं? डिस्ट्रीब्यूट ऑल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व टू पार्टनर्स। पार्टनर्स को पूरा बांट दो। किस रेशियोज में? इन ओल्ड रेशियो। बस पूरा का पूरा बांट दीजिए भैया पार्टनर्स को। एंट्री आप सबको पता है क्या करना है आपको? एंट्री दैट इज इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। अब एंट्री भी मैं लिखा दे रहा हूं यहां पर। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। लो बस ये पूरा का पूरा बट गया बच्चे। ये तो फायदा हो गया आपको, बट गया है पूरा। और स्टेप नंबर 2 क्या है? स्टेप नंबर 2 क्या है? सर उस फायदे को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? उस फायदे को कैसे रिकॉर्ड करेंगे? अगेन सुन लीजिए, उस फायदे के लिए रिवैल्यूएशन कह रहा है। हम है ना, चिंता क्यों करते हो? किसी भी एसेट्स की वैल्यू बढ़ने या घटने, लायबिलिटी की वैल्यू बढ़ने या घटने पर हम हैं, हम जिंदा हैं, हम हैं आपकी समस्या के लिए। अगर आपने लॉस में व्यवस्था नहीं बनाई तो भी हम हैं। तो हर एसेट्स की वैल्यू घटने या बढ़ने के लिए रिवैल्यूएशन ही है, लेकिन लॉस में अगर व्यवस्था है तो पहले वहां से कर लेते हैं। तो ये तो फायदा, ये तो लॉस भी नहीं है। तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ने के लिए फिर रिवैल्यूएशन आएगा, और उस इंक्रीज्ड पोर्शंस के लिए, उस बढ़े हुए फायदे के लिए रिवैल्यूएशन कहेगा मैं हूं ना, और फिर मैं हूं ना कर रहा है वो यहां पर। चलिए, तो स्टेप नंबर 2 क्या है बच्चे? तो स्टेप नंबर 2 लिख रहे हैं हम लोग यहां पर। स्टेप नंबर 2 में बोल रहे हैं, स्टेप नंबर 2 में such increase in value of investment will be recorded through revaluation account। चलो फटाफट बता दो मुझे, इस बार इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ रही है तो इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? फास्ट कमेंट करें। इन्वेस्टमेंट डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? फास्ट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू बढ़ी है इस बार, इन्वेस्टमेंट क्या होगा? एसेट्स है सर, वैल्यू बढ़ रही है, डेबिट करो, फास्ट डेबिट करो। चलो तो क्या एंट्री कर रहे हैं हम लोग? इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू
रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये देखिए, ये एंट्री होगी इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। किससे? इंक्रीज इन वैल्यू, इंक्रीज इन वैल्यू से। जितना भी इंक्रीज हो गया बच्चे, उस वैल्यू से हम लोग इंक्रीज वैल्यू से लिख देंगे यहां पर। बस खत्म। बोलो, क्या ये सारे बच्चों को बिल्कुल क्लियर हुआ कि नहीं? क्या एकदम सिंपल था कि नहीं? सारे बच्चों के कमेंट से पहले मुझे पता है कि सबका पॉजिटिव व्यू आएगा कि हां सर, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अब अपने किताब के हम लोग आ रहे हैं केस नंबर 5 पर, पेज नंबर 3 पॉइंट, उसी क्वेश्चन का, इलस्ट्रेशन नंबर 28 का ही बच्चे। आप सारे बच्चे इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं और सारे बच्चे पेज नंबर 28 पर आएंगे और 28 पर उसी क्वेश्चन का केस देख रहे हैं हम लोग 5th, जिसमें आपको कह रहा है आपकी बुक वैल्यू है इन्वेस्टमेंट की। ये देखिए, बुक वैल्यू है आपकी इन्वेस्टमेंट की कितनी? 5 लाख। और मार्केट वैल्यू कितनी कह रहा है बच्चे? मार्केट वैल्यू कह रहा है यहां पर 5,06,000। ये लो, 5,06,000 हो गया, तो क्या हो गया? 6,000 का फायदा। 6,000 का बच्चे हो गया आपको फायदा। 5,06,000 ही है ना? यस, 6,000 का फायदा। तो स्टेप नंबर 1 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, इसलिए करके नहीं दिखा रहा। स्टेप नंबर 1 क्या करेंगे? सारा का सारा जो रिजर्व है सर 30,000 का, पहले तो आप पार्टनर्स को बांट दो, वो पूरा का पूरा फायदा पार्टनर्स का हो गया। स्टेप नंबर 2 आप क्या करोगे? आप रीवैल्यूएशन से इस 6,000 को रिकॉर्ड कर लोगे। आपके मन में आएगा कि सर रीवैल्यूएशन के फायदे और नुकसान कैसे बटेंगे, तो वो बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में। अभी किसी भी क्वेश्चन के अंदर मैंने आपको रीवैल्यूएशन का फायदा या नुकसान बांटना नहीं सिखाया है। अगली क्लास के अंदर क्योंकि हम लोग रिवैल्यूएशन से होने वाले फायदे या नुकसान के डिस्कशन करेंगे, तो फिर उसके बाद आकर के इसी क्वेश्चंस को मैं वापस से दिखाऊंगा, जिसके अंदर मैं रिवैल्यूएशन से होने वाले फायदे या नुकसान को बांटना सिखाऊंगा। लेकिन फिलहाल आपको 2 एंट्री आ गई कि सर यहां पर रिवैल्यूएशन से हम लोग इसको रिकॉर्ड करेंगे इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन 6,000 से। लेकिन अब इस रिवैल्यूएशन को बांटना है, वो काम आप अभी मत करिएगा, वो हम लोग रिवैल्यूएशंस पढ़ने के बाद में आपको सिखाऊंगा, वरना रटने जैसा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर आऊंगा, उसे सिखाऊंगा, फिर इसी क्वेश्चंस में ला करके उसे मैं सॉल्व करके दिखा दूंगा आपको। बोलो भाई, हालांकि बड़ा सिंपल है, जितना आपको रिवैल्यूएशंस में डाल रहे हो वो है नुकसान या फायदा। तो जैसे बाकी नुकसान या फायदा बांटते हो ना, उसी तरीके से रिवैल्यूएशन अकाउंट में जितना नुकसान या फायदा हो रहा है ना, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में, चाहे इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व में, आप उस नुकसान और फायदे को पार्टनर्स को बांट दीजिए। किस रेशियो में? उनके ओल्ड पीएसआर में है। तो इतना ही बस। लेकिन मजा आएगा कब? जब रिवैल्यूएशंस पढ़ लेंगे तब। लेकिन जिन बच्चों को ज्यादा जल्दी है तो वो यही कर सकते हैं, जितना रिवैल्यूएशंस का अकाउंट आप ओपन कर रहे हो, चाहे नुकसान में चाहे फायदे होने के कारण, वो बांट दो पार्टनर को एज प्रॉफिट और लॉस उनके ओल्ड रेशियोज में, बस। और कोई चीज नहीं है उसके अंदर। दोनों क्वेश्चंस के अंदर वही आपको करना है। लेकिन अगले कॉन्सेप्ट में रिवैल्यूएशन सीखने के बाद हम लोग आकर के उसी बात को प्रॉपरली नोट करेंगे, तो मजा आएगा। बोलो, क्या आज की क्लास में सारे बच्चों को बिल्कुल ये क्लियर हो गया कि नहीं हो गया? बोलो भाई, सारे बच्चे बताएंगे क्या ये आपको क्लियर हुआ या नहीं हुआ? तो बच्चे, इलस्ट्रेशन नंबर 28 आपका होमवर्क जा रहा है, सारे बच्चे लिख ले। इलस्ट्रेशन नंबर 28 इज योर होमवर्क। इलस्ट्रेशन नंबर 28 इज योर होमवर्क। Illustration number 27 is your homework. Illustration 28, 27 homework. चलो होमवर्क लिखेंगे सारे बच्चे। सारे बच्चे होमवर्क लिखें। और होमवर्क है Illustration 28 and 27. 28, 27. चलो ज्यादा नहीं देंगे, 27, 28 ही कर लो, बस इतना ही। चलो बच्चे, तो उम्मीद है आपको आज की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर नहीं समझ आया तो आपके पास ऑप्शन है, डाउट्स भेजिए एप्लीकेशंस पर, वहां डिस्कस करिए। लाइव क्लास में आकर के मेरे साथ डाउट डिस्कशन करिए, आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोगों ने क्योंकि डाउट सेशंस आज पहले ही कर लिया, 20 सेशंस में ही कर लिया, मगर फिर भी अगर आपके पास कोई डाउट है तो आई एम वेटिंग। आप अपने डाउट्स पूछना स्टार्ट कर सकते हैं। बच्चे, आज की क्लास में कॉन्सेप्ट सीखने ऑफ पॉइंट व्यू से बस इतना ही सीखना था आपको। चलिए कमेंट करिए, अगर आपके पास डाउट है तो हम लोग दोबारा डाउट सेशंस कर ले रहे हैं, डाउट सेशन दोबारा कर ले रहे हैं। चलो बताओ, नो डाउट, सारे बच्चे कह रहे हैं नो डाउट।